तो उबैदुर, ये भी कहा जा रहा था कि अब जेल से छूटते ही सबसे पहले सपा कार्यालय जाती है, मुलाकात करते हैं, वो बड़ी तस्वीर आती है। हमने भी बात की थी अब्दुल्ला आजम से। अब इस बड़ी खबर के बाद किस तरह का माहौल, किस तरीके की रणनीति? देखिए स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला आजम जो आए हैं जब से जेल से 15 तारीख से, उसके बाद जितनी बार हमारी उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा। अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, इसलिए अब्दुल्ला आजम जो हैं पत्ते नहीं खोल रहे थे। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हमें पता था कि अब्दुल्ला आजम जो है रामपुर की स्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे और आजम खान जो शहर सीट है जिससे वो लड़ते चले आए हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, उसी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है उसमें दोनों के नाम इन सीटों से घोषित कर दिए हैं, तो अब कोई शंका नहीं बची है। यानी कि आजम खान जो सीतापुर जेल में पिछले 2 साल से लगभग बंद हैं और अब्दुल्ला आजम जो अभी जेल से रिहा होकर आए हैं, वो दोनों जो है चुनाव लड़ेंगे अपनी अपनी विधानसभा सीटों से, जिससे 2017 में लड़ा था उन्होंने चुनाव, उसी से लड़ेंगे। और दिलचस्प बात ये होने वाली है कि इस बार आजम खान के मुकाबले पर कांग्रेस पार्टी ने नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ को शहर सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो यानी कि नवाब, बड़े नवाब और आजम खान दोनों का मुकाबला शहर सीट पर होने वाला है। और आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके मुकाबले पर स्वार सीट से एनडीए गठबंधन ने अपना दल एस से जो है वो हमजा हैदर अली उर्फ हमजा मियाँ को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो ये दोनों सीटें बहुत हॉट हो गई हैं रामपुर की। इन पर दोनों तरफ से एक बेटा खड़ा है, दूसरी तरफ से दूसरा बेटा प्रत्याशी है, और एक तरफ कि इतना लंबा वक्त जेल में बिताना और 23 महीने से जिस तरीके से अब्दुल्ला भी बाहर रहे हैं, यहाँ की जनता के ऊपर, खासकर इनके वोट बैंक पर किस तरीके का असर पड़ा होगा और अब आगे कैसी रणनीति रहने वाली रहेगी दोनों सीटों को देखा जाए तो? देखिए जहाँ तक का हमारा अनुभव है वो ये है कि आजम खान और उनकी पत्नी और बेटा तीनों लोग लगभग 10 महीने तो तंजीन फातिमा जो उनकी पत्नी है आजम खान की, वो रही जेल में, और लगभग 23 महीने में अब्दुल्ला आजम छूट के आए हैं और आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में है। तो जो एक सिंपैथी होती है वोटरों की, वो बहुत ज़्यादा उनके समर्थकों के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से जोश, मान लीजिए कि वो आजम खान के परिवार के जो समर्थक हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा ये चाहेंगे कि आजम खान हों या उनके बेटे हों वो बड़ी जीत हासिल करें, क्योंकि दोनों ही पिछली बार भी जो सीटें थी दोनों पर जीते थे, बड़ी जीत हासिल की थी। और अब्दुल्ला आजम ने नवाब काजिम अली खान को स्वार सीट से हराया था। उस सीट पर अब नवाब काजिम अली खान ने अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और उनके साथ प्लस पॉइंट ये आ गया है कि वो एनडीए के प्रत्याशी हो गए हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ने उनको घोषित किया था और अब बाद में उन्होंने कल जो ऐलान हो चुका है उनका अपना दल से। लोगों के सुख दुख में जुड़े रहना प्रत्याशियों के लिए ये देखा जाता है हार जीत के दोनों के बाद कि वो जनता के बीच में कितना रहे हैं, वहां के मुद्दों से कितने जुड़े रहे हैं। इतनी बड़ी दूरी रखने के बाद क्या वो सिंपैथी वोट के अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है? उबैदुर, गलत हूं तो बताइए। जाहिर सी बात है, जो आदमी जेल में रहे और राजनीतिक जीवन जी रहा हो और जेल में हो और ये कहा जा रहा हो कि सरकार या विपक्ष ने उनको जेल में फंसाया, उनको झूठे, तो अभी जो हम देख रहे हैं अब्दुल्ला आजम लगातार जिस दिन से जेल से आए हैं, तो जो कोरोना में मौत हुई है इलाके के लोगों को, उनके घरों जाना, उनके साथ मिलना, उनसे अपना दुख दर्द बांटना, तो जो एक इमोशनल चुनाव है वो रहने वाला है रामपुर में। और इस बार जो रामपुर की जो स्वार सीट है या रामपुर शहर सीट हो, तो अब्दुल्ला आजम और हालांकि आजम खान, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के सांसद है रामपुर से, और लोकसभा अगर वो शहर से जीतते हैं, प्रदेश में अखिलेश सरकार बनती है, तो जाहिर सी बात है, सबको पता है आजम खान का क्या दबदबा होता है, सुपर सीएम कहलाते हैं। तो उनका रणनीति ये हो सकती है कि आजम खान एक बार विधायक बन के मंत्री बन जाएं और फिर जो उनकी तंजीन फातिमा है, जो पत्नी अभी बाई इलेक्शन हुआ था विधायक हैं शहर सीट से, उनको हो सकता है कि आजम खान फिर बाई इलेक्शन में लोकसभा में चुनाव लड़ाएं और उसके बाद उनका इरादा हो कि वो लोकसभा चली जाएंगी। तो इस तरह से दूसरा जो आजम खान के दोस्त हैं नसीर खान, तो 3 टिकट तो आजम खान के बिल्कुल परिवार के हैं। 5 विधानसभाएं हैं रामपुर में, 5 में से 3 आजम खान के बिल्कुल परिवार के आदमी समझ लीजिए। एक पर आजम खान चुनाव लड़ेंगे, एक पर उनके बेटे लड़ेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो निशाना बना सकता है कि जिस तरह से आजम खान पर मुकदमे हैं या उनके बेटे पर मुकदमे हैं, उसको मुद्दा बना सकता है। इसीलिए अब्दुल्ला आजम जो है लगातार इस बात का खुलासा ऐलान नहीं कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये सबको पता था कि वो चुनाव लड़ेंगे और आज समाजवादी पार्टी ने ये घोषित कर दी है लिस्ट। तो ऐसे में अब जो चुनावी मैदान है वो तैयार हो चुका है रामपुर में। अगर चाहे स्वार सीट हो या रामनगर शहर सीट हो, प्रत्याशी जाति समीकरण या धर्म वाला समीकरण तो नहीं फिट बैठ सकता, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी वही है, वो तो तय है। लेकिन यहाँ अगर मुकदमों को एंटी ले जाया जाए कि ये कहा जाए आरोपित हैं
और दूसरे विकास की भी बात की जाए कि हमने ये काम किया आपके लिए, तो 19-20 कौन दिखाई देता है? देखिए, रामपुर में अगर कहें तो आजम खान का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके मुकाबले पर कोई नेता टिकता नहीं है। क्योंकि जो आजम खान जब सपा की सरकार होती है तो वो अपने रामपुर के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे सैफई में काम होते हैं विकास के, कन्नौज में हुए, तो सपा सरकार में आजम खान ने रामपुर में बहुत विकास कार्य कराए हैं। इसलिए जाहिर सी बात है आजम खान का जो वोट बैंक है वो 9 बार के विधायक हैं इस सीट पर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने जो है नवेद मियां को। तो तीन बड़े चेहरे इस सीट पर रहेंगे, शहर सीट पर रामपुर की। लेकिन जो स्वार सीट है रामपुर की, उस पर 2 बड़े चेहरे आप फाइट में मान सकते हैं। एक में समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम खान होंगे और दूसरी तरफ नवाब खानदान के चश्मो चिराग जो हैं वो नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां हैं, और उनको सपोर्ट मिल गई है इस बार भाजपा की। एनडीए के वो प्रत्याशी घोषित हो गए। तो जो स्वार सीट पर है उस पर मुकाबला बहुत कड़ा होने की संभावना है, और जो शहर सीट है उस पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है।